नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है कि इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पे पहली काउ सेंचुरी बनाई गई है। वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उसको बनाया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। पीएम ऑफ नेपाल। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पहले भी प्रचंडा नेपाल के पीएम थे और अब फिर उन्होंने थर्ड टाइम दोबारा से इलेक्शन जीता है और फिर उनको दोबारा से पीएम घोषित कर दिया है। प्रचंडा उनका नाम है, पुष्पा कमल दहल उनका पूरा नाम है। और वो एक इन्फॉर्मेशन इनके साथ कि ये सीपीएम मस्ट सेंटर है, उसके ये चेयरमैन भी है। ठीक है ना, तो ये भी आपकी ध्यान रखने वाली बात है और ये इनकी फोटोग्राफ्स है, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स दिसंबर मंथ के अंदर हुई हैं, तो उन सभी अपॉइंटमेंट्स को इनके अंदर मैंने कवर किया है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सभी कंट्रीज को उठा के और सभी के पीएम और प्रेसिडेंट के नेम्स याद कर लो, ऐसा नहीं करना है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके करंट अफेयर्स में डिस्कस किए जाते हैं, सिर्फ आपको वही करने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी कौन है? सितिवेनी राबुका। फिर आपके आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022, ये किसने जीता है? पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, विन फ्यूचर ये किस चीज से रिलेटेड है। ये बेसिकली जो कभी भी साइंस या रिसर्च फील्ड के अंदर कोई भी इनोवेशंस होते हैं, उनके अंदर इस प्राइज को दिया जाता है। ठीक है ना, अब की बार जो ग्राउंड वाटर होता है अपना, क्योंकि ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारी आपको इंप्योरिटीज देखने को पाई जाती है, खास तौर पर आज के टाइम पे हैवी मेटल्स और आर्सेनिक, ये आपके मेनली इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वहां पे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसको रिमूव करने के लिए एक लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया है और उसी को फिर अवार्ड किया है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज के अंदर। ठीक है ना, और ये आपका कंडक्ट कहाँ पे हुआ था? ये प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके हनोई के अंदर हुए थे। ठीक है ना, हनोई की लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं। वियतनाम कंट्री, वियतनाम कंट्री के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में हनोई आती है। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज और कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है कि एक प्रोजेक्ट चला हुआ है, मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है ना, एमजी प्रोजेक्ट या फिर मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट। तो आपको दो चीजें बतानी है कि क्या मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट के अंदर चाइना आता है या नहीं आता है। प्लस में दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेकोंग रिवर चाइना से पास होती है या नहीं होती। ठीक है ना, आपको ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। फिर आपके आते हैं फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन। ये भी एक अपॉइंटमेंट है, यानी कि इंडियन आर्मी के अभी इंजीनियरिंग चीफ को अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। फिर आपके आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। एक ऐसे इंडियन फिल्म है जिसने अभी ऑस्कर के अंदर बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। वो और कोई नहीं, वो आपको सभी पता ही है। ये तो दोस्तों नाटू नाटू नाम का सॉन्ग है, एस एस राजामौली की फिल्म है और फिल्म का नाम क्या है? RRR। ये फिल्म का पोस्टर है। और अगर आपने भी इस फिल्म को देखा है तो आप बताइए कि इस फिल्म का मेन प्लॉट क्या था। ठीक है, फिर आते हैं सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अभी एक पहली बार रोहिणी नैयर अवार्ड को घोषित किया गया है, यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये प्राइज अभी दिए गए हैं। और ये प्राइज किस सेक्टर से रिलेटेड है? वो है रूरल डेवलपमेंट से। आपको पता ही होगा दोस्तों आज के टाइम पे रूरल डेवलपमेंट कितनी ज्यादा जरूरी है, और जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है 2014 के बाद से इन्होंने रूरल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा फोकस किया है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर और कौन सी स्कीम्स अभी गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है। ठीक है, तो अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो रोहिणी नैयर अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? ये सेचरम संगतम को दिया गया है। हालांकि मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आप इनका यहाँ पे फुल नेम देख सकते हैं। और इन्होंने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिला था? तो बेसिकली इन्होंने नागालैंड के अंदर जो मार्जिनल फार्मर्स थे, उनकी जो इनकम है उसको ट्रिपल करने में इन्होंने मदद की थी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की थी, डबलिंग द फार्मर इनकम। ये स्कीम कह लीजिए या फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट था उनका कि हमें डबलिंग द फार्मर इनकम करने कब तक? 2022 तक। उनके लिए उन्होंने एक अलग से कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम क्या था? अशोक दालमाई कमेटी, एडीसी, अशोक दालमाई कमेटी। उन्होंने 7 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, 7 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने। तो वो 7 पॉइंट अलग अलग थे कि कहीं उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ, हम एमएसपी के प्राइस को बढ़ा सकते हैं, या फिर जो अलाइड सेक्टर है वहां पे हमें काम करना चाहिए, जो जैसे कि फिशरीज वगैरह है। ठीक है ना, कैटल्स में काम करना चाहिए और मिल्क प्रोडक्शन में काम करना चाहिए। और फिर उन्होंने बताया था किस तरीके से हम इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं और आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई थी और ये चीजें आपको अपने अलग से नोट्स में लिखनी है। अशोक दालमाई कमेटी और डीएफआई यानी डबलिंग द फार्मर इनकम, इन दोनों को ही लिखना है, क्योंकि ये पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में आपका एग्रीकल्चर नाम की एक अलग से थीम है और हर साल लगभग एक क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है ना, और वो ये वाला डाटा आपको वहां पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये आपको करना है।
फिर हम आते हैं 8 क्वेश्चन के ऊपर, नेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? श्रीनिवासा रामानुजन की याद में। तो अभी आपको कमेंट में ये बताना है कि श्रीनिवासा रामानुजन ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से इनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर नेशनल मैथमेटिक्स डे अब हम मनाते हैं। फिर आपके आते हैं 9th क्वेश्चन, फॉर्मर एथलीट है एक जिनका नाम है पीटी उषा, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि सबसे पहले वुमेन एथलीट में अगर किसी का नाम आता है तो पीटी उषा का ही नाम आता है। तो अभी इनको राज्यसभा की वाइस चेयरमैन पैनल के अंदर इनको नॉमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जो वुमेन है वो इतनी आगे तक जा रही है। और आप इसी चीज को वुमेन एम्पावरमेंट के जितने भी टॉपिक आते हैं वहां पे इनका मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, पेपर 2 के लिए ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर से करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही पॉइंट को हम अलग से रख लेते हैं और फिर हम उनको पेपर 2 में यूज करेंगे। और अभी आपको ये पता ही होगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर, ग्लोबलिस्ट में कौन सी फिल्म है? वो आरआरआर है, ये सभी को पता ही है। और फिर हम आते हैं 11th पॉइंट के ऊपर, पीटा ने अभी 2022 के पर्सन ऑफ ईयर का नाम बताया, तो वो कौन है? सोनाक्षी सिन्हा है। तो सोनाक्षी सिन्हा कौन है? ये हमारी एक्ट्रेस है। और फिर एक अलग से वर्ल्ड कप हुआ था। देखो दोस्तों, हमारे T20 वर्ल्ड कप अलग से होते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप अलग से होते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से एक और वर्ल्ड कप है जो कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप नाम उसको दिया गया है। और उसके भी ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती हैं। फिर उनमें से कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के बीच में अलग अलग मैचेस होते हैं। फिर लास्ट में जो फाइनल जीता था वो अब की बार इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 3 बार इस टाइटल को जीता है। पहली बार 2012 के अंदर, फिर 2017 के अंदर और अब 2022 के अंदर जीता है। और ये आपके मैचेस कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे आपके गुरुग्राम के अंदर, यानी गुड़गांव के अंदर। ठीक है दोस्तों, अच्छा गुड़गांव के अंदर है ना एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर है, वो आपको मेंशन करना, क्योंकि उससे रिलेटेड सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रही है। ठीक है ना, खास करके एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, तो उसका नाम बताना है आपको कौन सी है वो। और फिर हम आते हैं 13th क्वेश्चन के ऊपर, मिसेज वर्ल्ड 2022 का टाइटल किसको मिला है? वो है सरगम कौशल को मिला है, ये इनकी फोटोग्राफ है। और फिर हम आते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर, गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ही 1961 के अंदर गोवा को पोर्तुगीज रूल से आजादी मिली थी। ठीक है, और इसके बाद ये इंटीग्रेट कर दिया गया था इंडियन स्टेट्स के अंदर। फिर हम आते हैं 15th पॉइंट के ऊपर। 15th पॉइंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट? पहली बात तो ये इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अलग से दिखे ना जिसमें इंडियन सोसाइटी का कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इनका नाम क्या है? लियो। तो ये आपके आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर सॉरी। और फिर हम आते हैं 16th पॉइंट के ऊपर, फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसमें सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है ये मैचेस कहाँ पे हुए? तो ये मैचेस हुए हैं आपके कतर में। और कतर में जो सबसे फेमस स्टेडियम है जहाँ पे फाइनल मैच हुआ वो है लुसेल स्टेडियम है। और यहाँ पे ही फिर लास्ट में कौन सी टीम ने इस टाइटल को जीता है? वो है अर्जेंटीना। और कौन सी टीम हारी थी यानी रनर अप कौन सी टीम थी? वो थी फ्रांस। और एक बात है दोस्तों की जो फीफा वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल ट्रॉफी है उसको अनवील करने वाले कौन थे? तो अनवील करने वाली थी दीपिका पादुकोण, जो कि हमारी बॉलीवुड की एक स्टार है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपके कोई भी ऐसे डेज आए जो इंपॉर्टेंट डेज है, खासकर जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डे, वेटलैंड डे, ठीक है ना, टाइगर डे, इन सभी की आपको थीम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि थीम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली तो शायद एक क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन हाई चांसेस रहते हैं कि आप इनकी थीम और याद कर लो। ठीक है ना, आप इसकी थीम और चेक करना बाद में। फिर है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में फिर एक स्कीम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया है। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आता है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि विजय दिवस इंडिया ने सेलिब्रेट किया है। देखो विजय दिवस दोस्तों दो है, एक तो सिंपल विजय दिवस है, सिंपल विजय दिवस, और एक कारगिल विजय दिवस है। जो सिंपल वाला विजय दिवस है वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक किस वजह से मनाया? क्योंकि इसी दिन ही हमने 2071 को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश को अलग करवा दिया था, उनको आजाद करवा दिया था। ठीक है ना, इसको हम 16 दिसंबर को मनाते हैं। और जो कारगिल विजय दिवस है वो है आपका 26 जुलाई को। फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 20वें क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है? सूर्य किरण नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन से देश के बीच में हुई है? वो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है। ठीक है, ऐसे ही ये 27वां क्वेश्चन, इसमें काजिंद नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो कौन कौन से देश के बीच में हुई है? वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है। अच्छा, आपको कमेंट में अब एक बतानी है, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि एक हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन से देश के बीच में मनाई जाती है, या कौन कौन से देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? ठीक है ना, वो आपको कमेंट में बताना है। फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एम्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ था। साइबर अटैक कौन सी कंट्री ने करवाया था? वो था चाइना की कंट्री ने करवाया था। हालांकि डायरेक्टली ये बातें नहीं बोली जाती, बट जो हैकर थे वो चाइना से बिलोंग करते थे। ठीक है ना। अच्छा, चाइना के अंदर अभी जो हमारा सिचुएशन ऐसी चल रही है कि चाइना मोस्टली हमें टारगेट करता है, खास करके
लैंड बॉर्डर एरियाज के ऊपर, लैंड बॉर्डर एरियाज, ठीक है, चाहे वो अक्साई चीन हो या फिर आपके जो एलएसी आप पूरी ही मान सकते हैं, कहीं से भी एलएसी है वहां पे ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है ना। बट हमें क्या है, आज के टाइम पे जो हमारा ये फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज करने के लिए एक नीड जनरेट होती है। हमें लैंड बॉर्डर को अल्टर करके हमें एक नई फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि मैरीटाइम फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड हो सकती है, जिसके अंदर हम स्टेट ऑफ मलक्का है वहां से कंट्रोल कर सकते हैं, साउथ चाइना सी है वहां से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी क्या राय है इसके अंदर, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जल्दी, ठीक है। फिर हम आते हैं 22nd क्वेश्चन के ऊपर। 22nd क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि अभी इंडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये बोला है कि हमारे जो सैटेलाइट है वो अब पहली ऐसी कंट्री होगी जो ऑक्शन जो हमारे जो स्पेक्ट्रम है उनको ऑक्शन करेगी, ठीक है ना, या उनको बेच देगी दूसरी कंट्रीज को, ठीक है ना। इस टाइप की जो हमारी पहली ऐसी कंट्री है, और जो अभी ट्राई के जो चेयरमैन है वो कौन है, पीडी वाघेला जी, ठीक है ना। फिर आते हैं 23rd क्वेश्चन के ऊपर। 23rd क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ऐसी कंट्री भी है जिसके कुछ पर्टिकुलर एज के बाद, यानी 2008 के बाद जो भी बच्चे पैदा होंगे वो कभी भी सिगरेट को बाय नहीं कर पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सी कंट्री है, वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने ये अलग से एक बिल पास किया था, बिल पास होने के बाद उसको लॉ बना दिया गया। फिर उन्होंने बता दिया कि भाई 2008 के बाद से जितने बच्चे पैदा होंगे वो कभी भी कोई भी वो सिगरेट बाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका आता है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दिसंबर के अंदर जो उसकी प्रेसिडेंटशिप जो हासिल करेंगे वो कौन सी कंट्री है, वो हमारी इंडिया ही, ठीक है ना। फिर आपका आता है 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या बताया गया, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बताया गया। देखो दोस्तों, हमारे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। तो ये क्या है दोस्तों, इन सभी की जो मारक क्षमता है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो इंटर कॉन्टिनेंटल में कौन से, ये वाली जैसे यहाँ पे 5000 किलोमीटर की है, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता, और वो भी कितनी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, यानी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसकी जो कुछ चीजें हैं, पहली बात तो ये याद रखने की इसकी रेंज कितनी है, ठीक है। फिर इसका पेलोड कितना है इसके अंदर, ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर कैपेबल है। अच्छा, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक टर्म आती है न्यूक्लियर ट्राइड, ठीक है, एंटी न्यूक्लियर ट्राइड। तो आपको ये बताना है न्यूक्लियर ट्राइड क्या है, और कौन सी ऐसी रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन मिलिट्री के अंदर या फिर जो हमने परचेज की है या इंपोर्ट की, कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर ट्राइड हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। फिर आते हैं 26 के ऊपर, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये अगेन वही आरआरआर। फिर आते हैं 28th क्वेश्चन के ऊपर। 28th क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक ऐसी स्टेट भी है जिनका खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन चला हुआ है, वो कौन सी है, वो तमिलनाडु। अगर ये दोस्तों ना भी पता होता तो भी आप गैस कर सकते थे कि ये जो डेवलपमेंट होती है या तो तमिलनाडु की साइड होनी होती है और या फिर केरला इसको करती है, ठीक है ना। फिर आते हैं 29th क्वेश्चन के बारे में। 29th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्नाटका के अंदर अब पहला जिका वायरस का जो केस है वो कंफर्म हुआ है, और एक 5 साल की लड़की के अंदर इसको देखा गया है। फिर हम आते हैं 30th क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या कहते हैं, गुजरात के जो अभी सीएम है ये है भूपेंद्र पटेल। ये उन्होंने दोबारा से इलेक्शन जीत लिया और दोबारा से इनको सेकंड टर्म में इन्होंने ये सॉरी सीएम बने हैं। फिर आते हैं 31st क्वेश्चन के ऊपर। इन्होंने बोला है कि इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अंदर पहली बार किसी वुमेन को प्रेसिडेंटशिप मिली है, और वो कौन है, अगेन पीटी उषा है। फिर आते हैं 32nd क्वेश्चन के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के कौन सीएम बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये इनकी फोटोग्राफ। फिर हम आते हैं 33rd क्वेश्चन के ऊपर। ये है ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू, पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, दीना है इनका नाम। और फिर आपके आते हैं 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मंकी पॉक्स डिसीज है, अब इसको इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है, एम पॉक्स कर दिया इसका नाम, ठीक है। फिर 36 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है, मेघना अहलावत को बनाया गया है। फिर आते हैं आपके वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये गोवा के अंदर बनाया गया, ये भी दिसंबर के अंदर ही था। और इंडिया के जो 77th चेस ग्रैंड मास्टर है उनका क्या नाम है, आदित्य मित्तल नाम है, ये सिर्फ 16 साल के हैं, ठीक है। फिर है 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गोल्ड एटीएम बनाया गया है, यानी अलग से सोने के लिए अलग से एटीएम बनाया गया है, और उसका नाम क्या रखा है, गोल्ड सिक्का उसका नाम रखा है। और ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। ये किसने बनाया है, ये ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी नाम से एक स्टार्टअप है, उन्होंने बनाया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके हैदराबाद से। इसके बारे में अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पोस्ट करके। फिर आपके आते हैं 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेशनल चीता डे। इंटरनेशनल चीता डे कब मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका चीता है। और अगर आपको चीते की पहचान करनी है तो बेसिकली आप इनकी आंखों को देखेंगे। देखो यहाँ पे देखिए, इनकी आंखें हैं, इनको हम बोलते हैं वीपिंग आईज, यानी कि इनकी आंखों से ऐसा लगता है कि जैसे रो रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे काली काली धारी इस टाइप से आपको दिखेगी, ठीक है ना। ये चीते की पहचान होती है। और बेसिकली ये इंडिया की जो फ्रीडम हुई थी
फ्रीडम स्ट्रगल अपना इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के बाद पहला ऐसा मैमल था जो कि एक्सटिंक्ट हुआ था, ठीक है ना। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, यानी वाइल्ड लाइफ में अभी ये पाया नहीं जाता है। हालांकि इसको एज प्रोटेक्शन के संदर्भ में हमने उसके बाद भी प्रोटेक्ट किया था, लेकिन अभी बिल्कुल विलुप्त हो गए थे इंडिया के अंदर से। फिर हमने अफ्रीका की कंट्री है नामीबिया, फिर हमने उनके साथ टाइप किया और उनको बोला कि आप हमें इनको ट्रांसलोकेशन करने के लिए कुछ जो चीताज हैं वो इंडिया भेज दीजिए। तो हमने इंडिया में फिर ऐसी कौन सी आइडियल कंडीशन थी जहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, वो है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अंदर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबल है और ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। कुनो नेशनल पार्क, आप इसको लोकेशन भी जरूर से जरूर याद रखना। इसके साथ ही आपको और भी मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उनके नाम भी याद रखने हैं, जैसे कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको देखना है। और फिर हम आते हैं 41st पे। अभी हमने दोबारा से फिर क्या कर दिया है, वंदे मातरम जो ट्रेन है वो दोबारा से चला दी है। अच्छा, इसके पहले और भी एडिशन आ चुके हैं, जैसे कि एक एडिशन आया था दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, ठीक है, फिर आए थे कटरा के ऊपर। तो ऐसे ऐसे इसके 5 एडिशन ऑलरेडी आ चुके हैं और ये 6th है। और ये कहाँ से कहाँ रन करेगी, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेके नागपुर महाराष्ट्र तक रन करेगी, ठीक है। फिर आप कहते हैं 42nd क्वेश्चन। 42nd क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो बैडमिंटन की एशिया जूनियर चैंपियनशिप है 2022 के अंदर, उसमें पहली बार कोई भी पहली ऐसी इंडियन एथलीट या फिर इंडियन जो टेनिस प्लेयर है उनको एंट्री मिली है अंडर 17 में। तो इनका नाम क्या है, उन्नति हुड्डा इनका नाम है। फिर आपका आता है नेवी डे। नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी आर्मी डे भी मनाया गया था। आर्मी डे कब मनाया गया था, वो था 15 जनवरी, ठीक है ना। और अभी एक चीज और थी कि G20 के बारे में। अच्छा, जो G20 जो 2022 से लेकर 2023 की जो प्रेसिडेंटशिप मिलेगी, वो कंट्री कौन सी, वो है हमारी इंडिया ही, ठीक है ना। तो इंडिया ही उनको प्रिसाइड करेगा। और अब की बार का जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। तो ये है। और हम इस तरीके से हम ऐसी ऐसी चीजों को हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि जो हमारा सपना था, या फिर जो हम गवर्नमेंट लेके चलेगी 2047 तक हमें विश्व गुरु बनना है। तो ये विश्व गुरु की साइड जाते हुए हमारा एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, ठीक है ना। और फिर हम बीएसएफ की रीजनिंग डे के बारे में बात करेंगे, है आपका 1 दिसंबर को। और इनका मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। फिर बीएसएफ ने ही एक अपनी खुद की ऐप बनाई, उसका नाम है प्रहारी ऐप। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, यानी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है बेंजामिन नेतन्याहू। इनके बाद फिर किसी और को बना दिया था, और अब फिर ये उनको डिफीट करने के बाद दोबारा से फिर इनको बनाया गया, ठीक है ना। इनके बीच में एक टर्म मिस हो गए थे। फिर आते हैं 48 क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने अपनी मैरीटाइम सर्विलांस को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स को इंपोर्ट किया है। ये कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है, ये आपको कमेंट में बताना है। फिर आपका आता है 49th क्वेश्चन, अटल सम्मान अवार्ड। अच्छा, अटल अवार्ड से कुछ भी चीज आपकी आ जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आप उसको वहां पे याद रख सकते हैं। तो एक इनको दिया गया है, अब की बार प्रभु चंद्र मिश्रा जी को दिया गया है। प्लस में अभी एक चीज और चली हुई है, अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है ना, ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स। आप इस चीज को जरूर से जरूर पढ़ना और बताना कमेंट में कि ये एक्चुअल में होती क्या है। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी जो टाइम मैगजीन का है कि इन्होंने 2022 के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर किसको बताया है। तो ये बेसिकली आप इनको जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप इनको सर्च कीजिए और बताइए कि इनका और रशिया के बीच में क्या टसल चली हुई है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप CAPF पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेसिकली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या फिर यूट्यूब के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, रामबाण नाम से एक सीरीज चला रखी है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं बहुत सारी चीजों का, और वहां से काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको फिर भी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई नीड है, या फिर किसी तरीके से आप हमारे असिस्टेंस चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 8930919491। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी सभी क्वेरीज को हैंडल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।